हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डाइव डीपी न्यू। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक रिक्रूटमेंट नोटिस जो कि निकल के आया है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड दुर्गापुर स्टील प्लांट की तरफ से, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये रिक्रूटमेंट नोटिस 3 जनवरी 2024 का है, मतलब नया साल का है। तो चलो देखते हैं यहाँ पे कौन कौन सा पोस्ट है और इसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन रहना जरूरी है, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पहला नंबर जिसका है जो जो पोस्ट के लिए वो है कंसल्टेंट चेस्ट मेडिसिन का है, मतलब मेडिकल स्टूडेंट वालों के लिए। तो मेडिकल स्टूडेंट वालों के लिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता। देखिए यहाँ पे है एमबीबीएस रहना ज़रूरी है, और क्या चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है। देन 2 नंबर पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये भी है कंसल्टेंट की, जिसके लिए एमबीबीएस और 3 साल की एक्सपीरियंस रहना जरूरी है। इसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे अपर एज लिमिट दिया हुआ है 41 ईयर्स का। 41 ईयर्स मतलब मेडिकल स्टूडेंट वालों के लिए 41 ईयर्स का एज लिमिट है। और यहाँ पे देख सकते हैं चेस्ट मेडिसिन वालों के लिए एक पोस्ट, और यहाँ पे गायनी मेडिसिन वालों के लिए 2 पोस्ट। यहाँ पे पोस्ट लिखा हुआ है। ठीक है, मेडिसिन वालों के लिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता, तो चलो देखते हैं। फिर भी नंबर 3 पे है ऑर्थोपेडिक्स का कंसल्टेंट चाहिए। इसके लिए भी एमबीबीएस रहना जरूरी है और 3 साल की एक्सपीरियंस। ओके, 41 ईयर्स का एज लिमिट है और यहाँ पे पोस्ट है 2। देखिए रेडियोलॉजी, फिर एक कंसल्टेंट रेडियोलॉजी, जिसका एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, एमबीबीएस और 3 साल की एक्सपीरियंस। तो कंसल्टेंट वालों के लिए अर्थात मेडिकल वालों के लिए एमबीबीएस रहना जरूरी है और 3 साल की एक्सपीरियंस रहना जरूरी है। तो देख सकते हैं यहाँ पे कंसल्टेंट, यहाँ पे कंसल्टेंट, कंसल्टेंट सब मेडिसिन वालों के लिए। यहाँ पे आइए नंबर 9 पे। नंबर 9 पे है मैनेजर। मैनेजर देखिए मैकेनिकल वालों के लिए, मैकेनिकल वालों के लिए बीई और बीटेक किया हुआ रहना चाहिए। ठीक है, और 7 साल का एक्सपीरियंस जरूरी है। 7 साल का एक्सपीरियंस और बीटेक रहना जरूरी है। एज लिमिट देख सकते हैं आप, 35 ईयर्स का एज लिमिट है और पोस्ट 2 है यहाँ पे मैकेनिकल स्टूडेंट वालों के लिए। ओके, बीटेक मैकेनिकल स्टूडेंट वालों के लिए 35 ईयर्स का एज लिमिट है, 2 पोस्ट है यहाँ पे, और आप लोगों का एसेंशियल क्वालिफिकेशन बीटेक एंड 7 साल का एक्सपीरियंस रहना जरूरी है। ये आप देख सकते हैं नंबर 10 पे है मैनेजर, जिसके लिए आपको बीटेक रहना जरूरी है, इंजीनियरिंग फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, और 7 साल का एक्सपीरियंस आप देख सकते हैं। 35 ईयर्स का एज लिमिट है और पोस्ट है नंबर 4। 11 नंबर पे है मैनेजर, जो कि है केमिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए। तो ये है बीटेक एंड 7 साल का एक्सपीरियंस रहना जरूरी है इन केमिकल इंजीनियरिंग, जिसका एज लिमिट है 35 ईयर्स और 3 पोस्ट हैं आप लोगों के लिए। नंबर 12 पे आइए। नंबर 12 है सेरामिक्स इंजीनियर। तो सेरामिक्स इंजीनियर और मैनेजर, मैनेजर का पोस्ट है सेरामिक्स इंजीनियर, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे बीटेक चाहिए उसके लिए और 7 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। यहाँ पे एज लिमिट आप देख सकते हैं 35 ईयर्स और पोस्ट रहा है यहाँ पे 2। नंबर 13 पे आइए। मैनेजर का पोस्ट है मैकेनिकल प्रोजेक्ट वालों के लिए, मैकेनिकल स्टूडेंट प्रोजेक्ट का मैनेजर है पोस्ट। देन आप लोगों का बीटेक रहना जरूरी है इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ओके, और यहाँ पे 7 साल का एक्सपीरियंस रहना जरूरी है। ओके, आप एक्सपीरियंस पढ़ सकते हैं यहाँ पे। प्रोजेक्ट पे आपका एक्सपीरियंस रहना जरूरी है। ठीक है, और 35 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए, और सॉरी एक्सपीरियंस नहीं, एज लिमिट है 35 ईयर्स, और नंबर 4 है पोस्ट। सीटें हैं 4। यहाँ पे आइए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वालों के लिए, जिसका प्रोजेक्ट मैनेजर चाहिए। प्रोजेक्ट मैनेजर
और इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट वालों के लिए जो है बीटेक इंजीनियर। ओके, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मीन बीटेक, उसके लिए भी सेम 7 साल का एक्सपीरियंस आप लोगों को चाहिए और 35 इयर्स का एज लिमिट है। और यहाँ पे सीटें हैं 3। नंबर 15 पे आइए, मैनेजर, जिसका प्रोजेक्ट मैनेजर चाहिए और सिविल इंजीनियर का स्टूडेंट। यहाँ पे बोला गया है बीटेक, बीटेक किया हुआ रहना चाहिए फुल टाइम। ओके, फुल टाइम एंड 7 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए। 35 इयर्स एज लिमिट है। नंबर 2 है सीट नंबर, मतलब 2 सीटें यहाँ पे वैकेंट है। यहाँ पे आइए नंबर 16, यहाँ पे मेडिकल स्टूडेंट वालों के लिए है, मेडिकल ऑफिसर चाहिए, इसके लिए आप लोगों का एमबीबीएस रहना जरूरी है और 1 ईयर मतलब 1 साल का क्वालिफिकेशन है, सॉरी एक्सपीरियंस चाहिए। यहाँ पे क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, मेडिकल ऑफिसर जो यहाँ पे एज लिमिट दिया हुआ है वो है 34 इयर्स और आप लोगों के लिए 7 सीटें हैं। नंबर 17 पे ये भी मेडिकल स्टूडेंट वालों के लिए जो है एमबीबीएस करना जरूरी है और 1 साल का एक्सपीरियंस रहना जरूरी है। यहाँ पर भाई 34 इयर्स का एक एज लिमिट है और 1 सीटें हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आइए, यहाँ पे चाहिए असिस्टेंट मैनेजर जिसका काम होगा सेफ्टी पर्पस, सेफ्टी मैनेजर। ओके, सेफ्टी मैनेजर आप लोगों का बीटेक रहना जरूरी है। सेफ्टी मैनेजर विथ सेफ्टी, आप देख सकते हैं आप लोगों के लिए 2 इयर्स का एक्सपीरियंस बोला गया है इन रिलेवेंट फील्ड, मतलब आप लोग काम किए हैं एज ए सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी मैनेजर। 2 साल के लिए आप लोगों का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लाना होगा, जिसके पास है आप लोग अप्लाई कर दीजिए। सेफ्टी ऑफिसर के लिए 30 इयर्स का एज लिमिट दिया हुआ है और यहाँ पे 1 सीट है। ठीक है, चलो चलते हैं। नंबर 19 पे क्या है, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेटर। देखिए 19 और 20 यही चाहिए, इसके लिए हम वीडियो बना रहे हैं आप लोगों के लिए। आप तो इसके लिए वेट कर रहे थे। चलिए डिस्कस करते हैं ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेटर की। बॉयलर ऑपरेटर की देख सकते हैं आप 3 इयर्स का फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और केमिकल और पावर प्लांट और प्रोडक्शन और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग इन डिसिप्लिन फ्रॉम द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। मतलब 3 साल का आपका डिप्लोमा होना चाहिए इस इलेक्ट्रिकल में और आप केमिकल में, पावर प्लांट बोल सकते हैं यहाँ पे। तो आप लोग जिस जिस में डिप्लोमा किया है आप लोग अप्लाई कर दें। 30 इयर्स का एज लिमिट दिया हुआ है। यहाँ पे सीटें हैं 10 सीटें हैं। एक और बात जो है, आप लोगों का बॉयलर अटेंडेंट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, मतलब एक्सपीरियंस होना चाहिए। बॉयलर अटेंडेंट का आप काम किए हो, एक्सपीरियंस है, सर्टिफिकेट आपके पास है, तो फिर अप्लाई कर दीजिए। ओके, नेक्स्ट है अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी जो कि है आईटीआई वालों के लिए, आईटीआई वालों के लिए, आईटीआई वालों के लिए देख सकते हैं आप फुल टाइम आईटीआई मतलब 2 साल का, 2 साल का आईटीआई किया है आपने तो अप्लाई कर सकते हैं। कौन सी ट्रेड में, इलेक्ट्रिशियन, फिटर, मशीनिस्ट, यही यही तीनों ट्रेड में आप अगर आईटीआई कंप्लीट कर लिया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आप लोगों का एज लिमिट है 28 इयर्स और टोटल सीट है 35, मतलब इलेक्ट्रिशियन में 10 मतलब 10 कैंडिडेट लेंगे यहाँ पे, और फिटर के लिए 15 कैंडिडेट और मशीनिस्ट के लिए 10 कैंडिडेट, टोटल हो गए 35 कैंडिडेट यहाँ पे लिया जाएगा। आप लोग अगर आईटीआई कंप्लीट कर चुके हैं तो अप्लाई कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्या बोले हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे बोला गया एसेंशियल मिनिमम क्वालिफिकेशन, जो कि मैं आप लोगों को बता दिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो है अपर एज लिमिट
30 जनवरी 2024 तक कैलकुलेट किया जाएगा। और क्या है, नंबर 2 पे आप देख सकते हैं, आप लोगों का जो सर्टिफिकेट है वो है 30 तारीख के अंदर आप लोगों का कंप्लीट हो जाना चाहिए। नंबर 4 में देखिए, यहाँ पे बोला गया है मैनेजर पोस्ट के लिए आप लोगों का जो क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा बीटेक वालों के लिए ही है 60% फॉर जनरल कैंडिडेट, ओबीसी कैंडिडेट एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए, एंड 50% फॉर द कैंडिडेट हु बिलोंग्स टू एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट। मतलब 60% लाना पड़ेगा जनरल कैंडिडेट के लिए, मतलब ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए, जनरल कैंडिडेट के लिए एंड ओबीसी कैंडिडेट के लिए आप लोगों का 60% लाना जरूरी है। और जो एससी एसटी पीडब्ल्यूडी में बिलोंग करते हैं आप लोगों के लिए 50% मार्क्स आपको लाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे फॉर असिस्टेंट मैनेजर मतलब सेफ्टी जो मैनेजर का पोस्ट यहाँ पे दिया गया है उसके लिए आप लोगों को 60% पर जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए मतलब 65% आपको मार्क्स लाना पड़ेगा एंड 55% फॉर द एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को लाना पड़ेगा। ठीक है, बॉयलर ऑपरेटर के लिए देखिए क्वालिफाइंग मार्क्स क्या दिया है। बॉयलर ऑपरेटर के लिए इन डिप्लोमा इंजीनियरिंग एंड टेक्नीशियन ट्रेनिंग दोनों के लिए बोला गया है 50% मार्क्स लाना जरूरी है। मिनिमम 50% मार्क्स आपको कैरी करना पड़ेगा। ठीक है, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को एंड 40% फॉर एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को 40% मार्क्स लाना पड़ेगा। यह है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। उसके नीचे आप लोग अगर मार्क्स लाओगे तो वो कैलकुलेट ही नहीं होगा आप लोग। देखिए रिजर्वेशन की अगर बात करें यहाँ पे देखिए हम लोग ये देख सकते हैं, ये मेडिकल वालों के लिए, मेडिकल स्टूडेंट वालों के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट दिया गया है चेस्ट मेडिसिन को 1 जो कि है जनरल वालों के लिए, गायनी वालों के लिए 2, यहाँ पे 1 ओबीसी है 1 जनरल वालों के लिए। देखिए ऑर्थोपेडिक्स का 2, 1 है जनरल वालों के लिए 1 ओबीसी वालों के लिए। बाकी जो रेडियोलॉजी, सर्जरी, ब्लड बैंक, जनरल मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स सभी हैं जनरल वालों के लिए। ओके, देखिए मैनेजर पोस्ट के लिए क्या क्या बोला गया है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए जो 2 पोस्ट हैं, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट था 2, वो जनरल वालों के लिए। यहाँ पे देखिए मेटलर्जी जो 4 सीटें दिया गया है यहाँ पे, वो 3 जनरल वालों के लिए, 1 है ओबीसी वालों के लिए। ठीक है, केमिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए तीनों के तीनों सीट सब जनरल वालों के लिए। सिरेमिक्स इंजीनियर 2 सीटें हैं जो भी जनरल वालों के लिए। मैकेनिकल इंजीनियर का जो पोस्ट है यहाँ पे 4 सीटें दिए गए हैं, 3 है जनरल वालों के लिए, 1 है ओबीसी वालों के लिए। ठीक है, यहाँ पे एक छूट गया है, देखो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट एक लिया जाएगा किसके, केमिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए। तीनों के तीनों सीट हैं जनरल वालों के लिए, 1 है उसके ही अंदर, वो 3 सीटों के अंदर 1 है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का। ठीक है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट मतलब फिजिकली हैंडीकैप स्टूडेंट, एक तीन जो स्टूडेंट लेंगे यहाँ पे तीनों स्टूडेंट के अंदर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल जो प्रोजेक्ट वालों के लिए है, तीनों के तीनों स्टूडेंट हैं जनरल वालों के लिए, उसके अंदर 1 है फिजिकली हैंडीकैप स्टूडेंट मतलब पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट लेंगे यहाँ पे। ठीक है, सिविल वालों के लिए देखते हैं, 2 कैंडिडेट हैं, 2 ही जनरल वालों के लिए। मेडिकल ऑफिसर जो है 7 कैंडिडेट लेंगे यहाँ पे, 4 है जनरल वालों के लिए, 1 है एससी वालों के लिए, 2 है ओबीसी वालों के लिए एंड 2 है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट। ओके,
अब देख सकते हैं यहाँ पे चार कैंडिडेट है जनरल वालों के लिए, एक है एससी वालों के लिए और दो है ओबीसी वालों के लिए। ये टोटल कुल मिला के 7 हो गए हैं आप लोगों का। देख सकते हैं दो जो रिजर्वेशन है वो है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए। अगर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट आप लोगों में से जो जनरल हो सकता है, एससी हो सकते हैं और ओबीसी हो सकते हैं, कोई भी कैटेगरी का हो, 2 कैंडिडेट पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट लेंगे। मतलब 2 पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट लेंगे, 5 जनरल कैंडिडेट और एससी और ओबीसी कैंडिडेट लेंगे। समझ गए आप? चलते हैं जो है मेडिकल ऑफिसर ऑक्यूपेशनल हेल्थ, जो है एक सीटें है तो एक जनरल वालों के लिए। सेफ्टी सेफ्टी असिस्टेंट मैनेजर एक सीट था, मैं बोला वहां पे, तो एक है जनरल वालों के लिए। यहाँ पे आइए, जो है ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेटर, जिसके लिए 10 सीटें दिया गया है। 10 सीट में से 5 सीटें हैं जनरल वालों के लिए, 2 सीटें हैं एससी वालों के लिए, 2 सीटें हैं ओबीसी वालों के लिए और एक है ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। देख सकते हैं 5, 2 7, 2 9 और 1 10, टोटल 10 कैंडिडेट लिए जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग। अब देख सकते हैं इलेक्ट्रीशियन, फिटर और मशीनिस्ट ट्रेड यहाँ पे लिए जाएंगे। 10 कैंडिडेट यहाँ पे है टोटल, उसके अंदर 5 है जनरल कैंडिडेट, 2 है एससी कैंडिडेट, 2 है ओबीसी और एक ईडब्ल्यूएस। यहाँ पे ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर का एक छूट गया है। देखो यहाँ पे एक है, एक सर्विसमैन लेंगे। ठीक है, एक सर्विसमैन वो हो सकता है जनरल, हो सकता है एससी और ओबीसी कैंडिडेट हो सकते हैं और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, एक सर्विसमैन लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रीशियन का भी एक सर्विसमैन है। बाकी मैं बोल चुका हूँ, जनरल एससी का 2 और ओबीसी का 2, ईडब्ल्यूएस का 1, और इन लोगों के अंदर एक सर्विसमैन हो सकते हैं। ठीक है, एक सर्विसमैन हो सकते हैं। ठीक है, फीटर वालों के लिए देखते हैं, 15 सीटें हैं, उसके अंदर 6 जनरल वालों के लिए, 4 है एसी वालों के लिए, 3 है ओबीसी वालों के लिए, एक है ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए और एक है फिजिकली हैंडीकैप मतलब पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए। एक सर्विसमैन का है। एक मशीनिस्ट वालों के लिए भी सेम बात, 10 का कैंडिडेट है, 5 है जनरल वालों के लिए, 2 है एसी वालों के लिए, 2 है ओबीसी वालों के लिए, एक है ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट और उसके अंदर एक सर्विसमैन लिए जाएगा। ठीक है, रिजर्वेशन आप देख लिए हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए क्या क्या डिसेबिलिटी एक्सेप्टेबल है, यहाँ पे उसका फुल फॉर्म भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे कुछ बताया गया है, देख सकते हैं आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, वो कास्ट सर्टिफिकेट जो कि हो सकता है एससी एसटी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, और आप लोगों का जो सर्टिफिकेट है जिसका ओबीसी सर्टिफिकेट है वो फाइनेंशियल ईयर में इशू होना चाहिए, आप लोग जानते हैं। तो उसका डेट दिया हुआ है जो कि है 1 अप्रैल 2023 का, 2023 से 31 मार्च 2024 के अंदर होना चाहिए। ठीक है, और डेट ऑफ इंटरव्यू के अंदर होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे देखिए नंबर सी पे बोला गया है जो इनकम सर्टिफिकेट और एसएस सर्टिफिकेट है उसका भी 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च मतलब 31 मार्च 2024 तक
मतलब डेट ऑफ इंटरव्यू तक आप लोगों का इशू हो जाना चाहिए, मतलब इशू होना चाहिए। ठीक है, ये ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट वालों के लिए भी, मतलब ये ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट वालों के लिए ही था। ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट वालों के लिए था, ये था ओबीसी कैंडिडेट वालों के लिए। ठीक है, यहाँ पे और कुछ नहीं बोला है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो आप देख सकते हैं एससी एसटी वालों के लिए 5 इयर्स, ओबीसी वालों के लिए 3 इयर्स, और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 इयर्स फॉर जनरल कैंडिडेट्स के लिए, 15 इयर्स फॉर एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए, और 13 इयर्स ओबीसी कैंडिडेट के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे। चलिए, यहाँ पे कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड की बात किया हुआ है, आप देख सकते हैं, मतलब आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, वेट कितने रहना चाहिए, ये बोला गया है। देखिए, आप अगर मेल कैंडिडेट है तो आपको जो इंजीनियरिंग का जो पोस्ट यहाँ पे दिया गया है, इंजीनियरिंग पोस्ट के लिए आप लोगों का हाइट होना जरूरी है 155 सेंटीमीटर, 155 सेंटीमीटर होना जरूरी है फॉर इंजीनियरिंग ट्रेड वाले जो पोस्ट दिया गया है उसके लिए। और जो नॉन इंजीनियरिंग पोस्ट हैं उसके लिए 150 सेंटीमीटर, मतलब 150 सेंटीमीटर रहना जरूरी है। और बॉडी वेट भी रहना चाहिए 45 केजी फॉर इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग सबके लिए। मिनिमम बॉडी वेट 45 केजी आप लोगों का होना चाहिए। सबका होते हैं 45 केजी, अगर नहीं है आप तो तैयार हो जाइए वेट गेन करने के लिए। चलिए, फीमेल कैंडिडेट की बात करते हैं तो 143 सेंटीमीटर, सब इंजीनियरिंग वालों के लिए भी और नॉन इंजीनियरिंग वालों के लिए भी 143 सेंटीमीटर हाइट होना जरूरी है, और 35 केजी उन लोगों का वेट रहना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन की बात किया हुआ है, देख सकते हैं। हम लोग जानते हैं पहले क्या होता है, पहले स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या होता है, देन सीबीटी होता है, अब लोगों का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, देन क्या होता है स्किल टेस्ट बोलते हैं। स्किल टेस्ट, देन आप लोगों का क्या है मेडिकल, मेडिकल टेस्ट होगा। ये तीनों आप लोगों को होगा। ठीक है, यहाँ पे टेस्ट बोला गया है। देन आप देख सकते हैं टेस्ट सेंटर, टेस्ट सेंटर क्या क्या बोला गया है आप देख सकते हैं। यहाँ पे सीवीटी होगा भुवनेश्वर, हैदराबाद, कलकत्ता, हावड़ा, मुंबई, नेवी मुंबई, थाने, दिल्ली, पटना, रांची, इस जगह में आप लोगों का टेस्ट सेंटर जो जिसके पास रहते हैं वहां पे सिलेक्ट कर लीजिएगा फॉर्म फिलअप के टाइम, तो आप लोगों का उसी जगह में सीबीटी टेस्ट देने जाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, अगर हम ट्रेनिंग पीरियड की बात करें जो है अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग का 2 इयर्स का ट्रेनिंग पीरियड रहता है। ठीक है, तो ये ट्रेनिंग पीरियड के दौरान आप लोगों को जो फर्स्ट साल है, फर्स्ट साल पहला ईयर आपको 12,900 मतलब 12,900 आप लोगों का जो मंथली सैलरी, मंथली स्टाइपेंड बोलते हैं, स्टाइपेंड आपको दिया जाएगा। सेकेंड ईयर को आपका जो स्टाइपेंड होगा वो है 15,000 दिया जाएगा पर मंथ। ठीक है, 2 साल कंप्लीट हो जाने के बाद आप लोगों का क्या होगा, जो है आपका सैलरी स्ट्रक्चर, मतलब सैलरी स्ट्रक्चर मतलब आप लोगों का S1 कैटेगरी, आप देख सकते हैं 2 साल के बाद आप लोगों का S1 कैटेगरी में ट्रांसफर किया जाएगा। देखिए, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग मतलब S1 कैटेगरी, जिसका पे स्केल रहता है 25,070 मतलब 25,070 और 3% एनुअल इंक्रीमेंट रहता है यहाँ पे। ठीक है, देन मेडिकल ऑफिसर वालों के लिए और असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी वालों के लिए आप देख सकते हैं 50,000 मतलब 50,000 और 3% एनुअल इंक्रीमेंट। आप देख सकते हैं कंसल्टेंट मैनेजर जो कि है 80,000 और 3% इंक्रीमेंट एनुअल। ठीक है, बॉयलर ऑपरेटर मतलब ऑपरेटर कम टेक्नीशियन जो कि है बॉयलर ऑपरेटर, आप देख सकते हैं 26,600
और 3% इंक्रीमेंट यहाँ पे दिया गया है। चलिए देख लेते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में क्या बताया है। जो कि है असिस्टेंट मैनेजर, जो कि सेफ्टी ऑफिसर, मैनेजर, मेडिकल ऑफिसर एंड कंसल्टेंट, जिन जिन पोस्ट के बारे में बताया गया है उन लोगों के लिए, आप लोगों के लिए जो कि है कैंडिडेट देख सकते हैं, जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 700 रुपये है, और जो कि SC ST और PWD और एक सर्विसमैन उनके लिए 200 रुपये है। ठीक है। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेटर के लिए है, जनरल स्टूडेंट जिन लोग आप अप्लाई करेंगे उन लोगों के लिए 500 रुपये है, और SC ST और ESM मतलब एक सर्विसमैन वालों के लिए और फिजिकली हैंडीकैप वालों के लिए 150 रुपये। और अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग उनके लिए जो जनरल कैंडिडेट है, ओबीसी कैंडिडेट है और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है, आप लोगों के लिए 300 रुपये, और जो कि है SC ST और PWD और एक सर्विसमैन उनके लिए 100 रुपये। ठीक है। कैसे अप्लाई करेंगे उसके लिए यहाँ पे डिटेल्स दिया हुआ है, सेल के ऑफिशियल वेबसाइट में जाएगा। देखिए यहाँ पे देखिए, बोला स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बोल दिया गया है। सेल के ऑफिशियल वेबसाइट में जाके कैरियर पे आप लॉगिन और अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पे रजिस्टर करना है, यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट करना है, देन अपलोड करना है फोटोग्राफ, सिग्नेचर और रिक्वायरमेंट सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है आप लोगों को। देन आप लोगों का एप्लीकेशन जो कि है फीस उसको पेमेंट करना है, देन आप लोगों का सबमिशन हो जाएगा एप्लीकेशन। ठीक है। यहाँ पे और बहुत सारी बातें लिखे हुए हैं, हम लोगों का उतना जरूरी नहीं है। आप यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो है डेट। आप देख सकते हैं आज ही की डेट है 9 जनवरी 2026 का। क्लोजिंग डेट है 30 जनवरी मतलब 30 जनवरी 2024 का जो डेट है ये है ओपनिंग डेट, मतलब आज ही के दिन से एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है, 30 तारीख तक रहेगा। आप लोग जल्दी से एप्लीकेशन कर दीजिए। और मेरा ये वीडियो आपको अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, तो भी मुझे मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है। आप लोगों को नया अपडेट्स, नया रिक्रूटमेंट निकल के जब आएगा मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। ठीक है। मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के लिए नोटिस क्वेश्चन सॉल्व लेके आता हूँ मैं। तो मेरा ये वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। ठीक है। थैंक यू।